Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Amir Raza and you are watching my YouTube channel. Viewers, आप लोगों में से काफ़ी सारे जो हैं स्टूडेंट्स उनकी बार बार जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो हमने प्रेपोजिशंस को जो है एक स्टॉप दिया था तो उसको जो है कंटिन्यू करें और हमें इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस के बारे में बताएं, क्योंकि प्रेपोजिशंस जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी आप लोग अगर जो है टेस्ट देते हो पीपीएससी के या एफपीएससी वगैरह के, और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होता है तो उसमें मोस्टली जो है प्रेपोजिशंस ही पूछी गई होती हैं। तो इसीलिए आज मैंने जो है एक वीडियो मैं जो है बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन एंड ऑन टू को, इनके फंक्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन एंड ऑन टू के। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन को हम लोग जो है एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देखते हैं कि ऑन के जो एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग ऑन ही को एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन को। तो बेसिकली तो ऑन का मतलब पर और ऊपर और इसके उसमें जो है लिया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोग जो है वर्ड क्लासेस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक बात जो है पढ़ी थी कि जो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो होते हैं ये एम्प्टी वर्ड्स होते हैं और ये सिचुएशन के जो है सिचुएशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं और उसी सिचुएशन के मुताबिक ही जो है अपने मीनिंग्स को चेंज करते रहते हैं या उसी सिचुएशन के मुताबिक अपने मीनिंग को बनाते रहते हैं। तो इसी तरीके से ऑन का जो है कोई अपना कोई ख़ास मीनिंग नहीं है, बल्कि जब तक इसको किसी न किसी सिचुएशन में ना पुट कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन को एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के मुताबिक सबसे जो पहला फंक्शन है प्रेपोजिशन का वो है डे। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन डे के साथ इस्तेमाल होता है, दिन के नामों के साथ। क्या मतलब कि आप अगर कहते हो ऑन मंडे, या आप कहते हो ऑन फ्राइडे, तो इस तरीके से जो है ऑन का पहला जो फंक्शन है और पहला जो इसका यूज़ है वो विद द नेम ऑफ डेज का जो है लिया जाता है। दूसरे नंबर पर जो इसका फंक्शन है वो है डेट। ऑन इज़ आल्सो यूज्ड विद डेट। अब डेट से क्या मुराद, आप कहते हो ऑन 15 जुलाई, या आप कहते हो ऑन 15th ऑफ जुलाई। जिस भी तरीके से आप डेट लिखते हो, डेट के साथ हम लोग जो है ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डे का नेम लिख रहे हो मंडे, फ्राइडे, तो इसमें जो है हम लोग इसके साथ भी ऑन की जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ करते हैं। और तीसरा जो इसका फंक्शन है एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वो है इवेंट, या और थर्ड फंक्शन क्या है, इवेंट या ओकेजन के साथ आप लोग जो है ऑन का इस्तेमाल करते हो। कैसे, आप कहते हो कि ऑन माय बर्थडे। अब बर्थडे जो है ये एक इवेंट है, या आप कहते हो ऑन माय वेडिंग, तो ये भी जो है आपका एक ओकेजन है। इसी तरह से आप कहते हो कि माय एनिवर्सरी। तो ये सारे के सारे, ये जो तीन है, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो हमारा जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम
ऑन का जो हमने फंक्शंस देखे हैं वो हैं डे के साथ, डेट के साथ और इवेंट के साथ। तो इसको जो है एक कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि एक स्टूडेंट जो होता है उसके दो नाम होते हैं, एक उसका रोल नंबर होता है और एक उसका अपना नाम होता है। अब जो है स्कूल या कॉलेज में मोस्टली उसका रोल नंबर ही पुकारा जाता है, तो जब भी उसका रोल नंबर पुकारा जाता है तो वो खड़ा हो जाता है, या घर में उसका नाम पुकारा जाता है। तो इसी तरीके से ऑन जो है ये डेट, जो कि आप समझ लें कि डे का जो है रोल नंबर है, और ये जो है उस डे का स्पेसिफिक नेम है। तो इन दोनों के साथ जो है ऑन इस्तेमाल होगा, और इसके साथ थर्ड फंक्शन जो है वो इवेंट या ओकेजन के साथ ऑन का इस्तेमाल है, ऑन एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो अब हम जो है देखने जा रहे हैं ऑन एंड ऑन टू को एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पर जो है हम लोग ऑन और ऑन टू को प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर जो है देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन को जो है कहा जाता है, ऑन जो होता है ये इसको कहा जाता है कि ये स्टैटिक पोजीशन है, ठीक है। और जो ऑन टू है इसको कहा जाता है कि ये जो है डायनेमिक पोजीशन है। ये मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। हो सकता है आपने पहली मरतबा ऑन और ऑन टू के बारे में ऐसे वर्ड्स जो हैं सुने हो। तो ऑन जो है स्टैटिक है। स्टैटिक से क्या मुराद होता है कि एक चीज़ अपनी रेस्ट की पोजीशन पर होती है, या एक चीज़ सरफेस में कांटेक्ट के साथ उसी जगह पर मौजूद रहती है। मतलब क्या स्टैटिक का कि द सरफेस इज नॉट चेंज्ड, द सरफेस इज नॉट चेंज्ड स्टैटिक का मतलब है। तो सरफेस इज नॉट चेंज से क्या मुराद है, इसमें भी जो है हम लोग दो तरह से दो चीज़ों को देख रहे होते हैं। कैसे कि एक तो या तो वो जो चीज़ है वो रेस्ट में होगी या मूविंग में होगी, ठीक है। अब सरफेस नॉट चेंज से क्या मुराद कि सरफेस वही है, सरफेस कांटेक्ट उस चीज़ का रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और एक बॉल जो है वो यहाँ पर पड़ी है, तो ये इसी तरह रेस्ट की पोजीशन में अपनी ही जगह पर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्टैटिक तो है लेकिन वो मूव भी कर रही है, तो उससे क्या मुराद होगी कि सरफेस उस बॉल की चेंज नहीं हुई, ठीक है। सरफेस वही है, लेकिन ये जो बॉल यहाँ पर पड़ी थी ये यहाँ से ट्रैवल करके इस जगह पर आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सरफेस चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की, बल्कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करके किसी फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। और यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में आप देख रहे हो कि बॉल जो है जहाँ पर थी वहीं पर पड़ी हुई है। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल हम लोग ये कह सकते हैं कि द बॉय इज सिटिंग ऑन द बेड। लड़का जो है बेड पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, द बॉय इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, कि लड़का जो है वो रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि द बॉय इज जंपिंग ऑन द बेड, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्या है, द बॉय इज जंपिंग ऑन द बेड। तो यहाँ पर जो है हमारा जो बॉय है वो मूविंग पोजीशन में है, लेकिन क्या है, स्टैटिक है। मूविंग है लेकिन स्टैटिक है। क्या मतलब, सरफेस जो उसकी है वो वही है, सेम सरफेस है जिस पर वो बैठा हुआ था, उसी सरफेस पर अब वो जो है जंप कर रहा है। तो मतलब जंप करने से पहले भी वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, और जंप करने के बाद भी वो उसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया है, उसकी सरफेस चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और इस जंपिंग की पोजीशन को हम लोग मूविंग कहते हैं।
और जो रेस्ट की पोजीशन है उसको हम लोग जो है सिंपली रेस्ट की पोजीशन कहते हैं, कि जो हमारा बॉय है या जो कुछ भी है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, सरफेस वही है, ना ही वह उस एक जगह से हिल नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑन की जो है हमने दो तरह से रेस्ट पोजीशन और मूविंग पोजीशन दोनों में देख लिया है कि अगर हमारा जो है फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो हमारी टेबल पर पड़ी हुई है, रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन अगर वहीं पर आप कहते हो, वही पुरानी एग्जांपल, वहीं पर अगर आप कहते हो कि द बॉय इज़ जंपिंग ऑन द टेबल, जंपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर ही जंप कर रहा है, तो इससे क्या मुराद, सरफेस उसकी वही है, बस वो खुद जो है मूविंग पोजीशन में है। तो इस तरीके से हम लोग रेस्ट और मूविंग ऑन को जो है एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, उसको हम लोगों ने रेस्ट और मूविंग दोनों ही तरीकों से जो है यहाँ पर देख लिया है। और ऑन का जो है इसके अलावा एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है किसी चीज़ के साथ जो है इस्तेमाल नहीं होता। जो है ऑन टू को देखते हैं, जिसको हमने कहा है कि ये डायनेमिक होता है। ऑन जो है वो स्टैटिक होता है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि द सरफेस इज़ नॉट चेंज, यानी कि जो भी हमारा जो है चीज़ होगी वो सरफेस पर ही मौजूद रहेगी, चाहे उस पर मूव कर रही है, चाहे एक ही जगह पर पड़ी हुई है, तो वो जो है स्टैटिक पोजीशन में होगी। यहाँ पर हमने कहा है कि ऑन टू जो होते हैं ये डायनेमिक होता है। अब डायनेमिक का क्या मतलब ये कि द सरफेस इज चेंज। अब जो है यहाँ पर हमारी सरफेस जो है वो चेंज होगी। जब ऑन स्टैटिक था तब सरफेस चेंज नहीं हो रही थी, वो अलग बात है कि उसी सरफेस पर हमारी जो चीज़ है वो मूव कर रही थी। लेकिन अब क्या है, हमारी टोटली जो है सरफेस चेंज होगी। कैसे कि एक ये सरफेस है और उसके साथ एक ये सरफेस है। अब दोनों सरफेसेस जो हैं वो, अब जो दोनों सरफेस जो मैंने दो शो किए हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था या है और ये यहाँ से जंप करके इस सरफेस पर आ जाता है, तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारी डायनामिक पोजीशन है कि एक जगह से, एक सरफेस से टोटली सरफेस को दूसरी जगह पर चेंज कर लेना। कैसे कि ऑन जब स्टैटिक था उसमें हम लोगों ने मूविंग में क्या देखा था कि द बॉय इज़ जंपिंग ऑन द बेड। लेकिन अगर मैं डायनेमिक में ये कह देता हूँ कि द बॉय jumped onto the floor from the bed। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बॉय की जो सरफेस थी, जिस सरफेस पर बॉय जो है बैठा हुआ था या वो बॉय जो है जंपिंग कर रहा था जब हमारा ऑन स्टैटिक था, तो ऑन टू में क्या हुआ कि वही जो बच्चा जो बेड पर जंप कर रहा था, अब उसने अपनी सरफेस चेंज की और बेड से छलांग लगाई और फ्लोर पर आकर रुक गया। मतलब क्या है कि पहले उसकी जंप लगाने से पहले जो उसकी सरफेस थी वो बेड थी, जंप लगाने के बाद उसकी सरफेस चेंज हुई और वो पहुंच गया ज़मीन पर। तो जब भी हमारी सरफेस चेंज होगी तो वहाँ पर हम लोग ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी जगह पर आप हैं, ठीक है, और आप जो है अपनी सरफेस चेंज करते हो, तब क्या होगा, आप जो है ऑन टू यानी कि डायनेमिक पोजीशन में होंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑन टू को डायनेमिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे ऑब्जेक्ट की जो है वो सरफेस चेंज होती है। अब मेरे ख्याल से आपको ऑन और ऑन टू की जो है समझ आ गई होगी एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, कि ऑन जब भी होगा वो स्टैटिक होगा, यानी कि हमारी सरफेस जो है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑन में हमारी सरफेस चेंज नहीं होती, सरफेस हमारी वही रहती है, चाहे एक चीज़ पड़ी हुई है उस सरफेस पर या उसी सरफेस पर चीज़ मूव कर रही है। अगर सरफेस चेंज नहीं हो रही तब हमारा जो है ऑन होगा और वो स्टैटिक पोजीशन होगा। अगर हमारी जो है डायनामिक में अगर ऑन टू में आ जाए तो ये डायनामिक होगी। डायनामिक कैसे होगी कि यहाँ पर आपकी सरफेस चेंज हो रही होगी, आप एक सरफेस
से दूसरी सरफेस पर जा रहे होंगे, एक सरफेस को छोड़कर दूसरी सरफेस पर जो है आप लोग जो है ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। जैसे कि द बॉय जम्प्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम द बेड, अब यहाँ पर जो है बच्चे ने अपनी सरफेस चेंज की, बेड पर से छलांग लगाई और नीचे आ गया। या अगर आप ये भी कह सकते हो कि जो लड़का था वो पहले ज़मीन पर था और ज़मीन पर से जल्दी से उसने छलांग लगाकर जो है बेड पर आ गया। तो यहाँ पर जब भी सरफेस चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सिंपल है। ऑन का कॉन्सेप्ट है कि द सरफेस इज़ नॉट चेंज। ऑन जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे तब हमारी सरफेस जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी, और जब भी आप ऑन टू यूज़ कर रहे होंगे तब हमारी जो है सरफेस चेंज हो रही होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी आपको ऑन और ऑन टू की। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑन को जो है एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि ऑन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डे, डेट और इवेंट या ओकेजन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद हमने ऑन को जो है एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ किया है, जिसमें हम लोगों ने उसको कहा है कि ऑन स्टैटिक होता है। स्टैटिक से क्या मुराद अभी मैंने आपको बता दिया है। और उसके साथ हमने ऑन टू को देखा है और कहा है कि ऑन टू जो है डायनेमिक होता है। तो आज के लेक्चर जो है उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।